ठीक है भाई, ये हो गया प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, क्या क्लियर हुआ कि प्राइस जो डिटर्मिनेशन होगी प्राइस की वो इंडस्ट्री करेगी, यानी इंडस्ट्री प्राइस लीडर होगी, और फर्म उसी प्राइस को जो इंडस्ट्री ने फाइनल किया है, डिटरमाइन किया है, उस प्राइस को फर्म एक्सेप्ट कर लेगी, यानी फर्म जो है प्राइस टेकर होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आप अपने क्वेश्चन दोबारा सेंड कर दीजिएगा, मीटिंग एंड हो गई थी तो मैंने उस क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ठीक है, सेंड करें तो मैं एक साथ ही उसको क्लियर करो, इस मीटिंग में इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। A firm is in equilibrium when it has no tendency to change its level of output. It need neither expansion nor nor contraction. एक फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उसके पास ऐसा कोई जो है क्या कहते हैं फैसला नहीं कर सकती कि अपनी आउटपुट को जब वो चेंज नहीं कर सकती, सॉरी, नो टेंडेंसी टू चेंज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जब इक्विलिब्रियम में होगी जब वो मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। फर्म कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब वो मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। इट नीड्स नाइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ना ही वो अपनी अपनी आउटपुट को एक्सपेंशन पे जा सकती है, ना ही कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा सकती है, यानी मैक्सिमम पॉइंट पर है। दैट इज कॉल्ड आप इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब एक फर्म मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, ना ही उसको इंक्रीज कर सकती है ना ही उसको डिक्रीज कर सकती है, इसका मतलब है वो मैक्सिमम पॉइंट पर स्टैंड कर रही है, वो पॉइंट कहलाएगा फर्म का equilibrium point. Or a firm is said to be in equilibrium when it summarized its profit, maximum is its profit, sorry. और एक फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी जब ये वो जो है मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही होगी। पता है मुझे आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, मुझे फिर एडमिट करना पड़ता है, हर थोड़ी देर बाद कोई क्लास के अंदर एंटर हो रहा होता है, फिर मैं उसको जाके एडमिट करता हूँ, फिर उधर से आगे पीछे हो जाता है सब। A firm is said to be in equilibrium when it maximized its profit. एक फर्म उस वक्त जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी जब उसका प्रॉफिट जो होता है मैक्सिमाइज्ड होता है, या फिर एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब होती है जब वो मैक्सिमम आउटपुट दे रही होती है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, हम कहाँ चले गए? हम बिल्कुल फर्स्ट जो परफेक्ट कंपटीशन था उसको अब डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी, ये रही। ठीक है, हम अभी आज यही पढ़ रहे हैं अभी तक, ये परफेक्ट कंपटीशन ही डिस्कस करें। पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन की जो पॉइंट्स वो डिस्कस किए, फिर उसके फीचर्स को डिस्कस किया, फिर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस किया, और अब हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर उसके शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी परफेक्ट कंपटीशन पे ही हम घूम रहे हैं इसके सर्कल में। ये इसके परफेक्ट कंपटीशन था, ये इसके फीचर्स थे, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम हो गया, और ये आ गया परफेक्ट कंपटीशन। The equilibrium of a firm is usually discussed in two ways, short run and long run. ठीक है, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है फर्म का, उसको हम टू पार्ट में डिस्कस करते हैं, एक है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन।
In the short run equilibrium, it is quite possible that a firm may be in equilibrium though incurring loss. एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो सकती है, बज़ाहिर अगर वो लॉस भी दिखा रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो सकती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मौजूद हो सकती है और हो सकता है उसको लॉस हो रहा हो। आगे ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके ग्राफ पढ़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं है। उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में वो, और नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में भी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो सकती है। However, in the long run, no firm will like to continue unless it earn at least normal profit. अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो फर्म जो है अपना बिजनेस जो है जब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना उसने लगाया है, जो उसकी कॉस्ट है, बस उसको उतना मिल रहा है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में इसका मतलब उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में फर्म कम से कम अगर कंटिन्यू करना चाहिए अपना बिजनेस तो नॉर्मल प्रॉफिट की पोजीशन में क्लियर कर लेगी। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से कम होता है तो फर्म जो है मार्केट से फिर क्विट कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी या निकल जाएगी, लीव कर देगी मार्केट को। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फर्म इज यूजुअली डिस्कस इन टू वेज, फर्स्ट इज शॉर्ट रन एंड सेकंड लॉन्ग रन। एक तो ये कि आपको क्लियर करना है, परफेक्ट कंपटीशन में हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। सेकंड ये कि एक फर्म को हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो, दोनों कंडीशन में। या थर्ड कंडीशन क्या बताएं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तीनों कंडीशन में एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो सकती है। लॉस हो रहा है तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो सकती है वो, प्रॉफिट में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट में हो सकती है, और नो प्रॉफिट नो लॉस भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो सकती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, ठीक है। फर्म्स शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम in terms of total revenue and total cost. टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की उसमें क्या कहते हैं, इस शॉर्ट टर्म को उन टू कॉन्सेप्ट के जरिए क्लियर करेंगे। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सेकंड है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, MR और MC, ठीक है। तो फर्म्स के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को हम टू पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं मेन, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट रन डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट रन में क्या डिस्कस करेंगे, पहले टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, फिर बाद में डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को देख लिया हम जरा, ठीक है। शॉर्ट रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन शॉर्ट रन, ठीक है। ये रहा firm's equilibrium in term of total revenue and total cost, perfect competition under short run. In term of total revenue and total cost, a firm can earn maximum profit by making total revenue minus total cost equals to maximum profit. टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, फर्म जो है वो क्या कर रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, जहां पर वो कहलाती है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉन्सेप्ट में एक फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहां पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। जरा हम देखते हैं, हमारे सामने टेबल बना हुआ है। फर्स्ट है आउटपुट यूनिट्स। आपने एक यूनिट बनाया, आपकी टोटल रेवेन्यू थी 50 और टोटल कॉस्ट थी 55, यानी कॉस्ट ज़्यादा थी और रेवेन्यू कम थी, तो आपको माइनस का 5, यानी माइनस का 5 यानी आपको लॉस हो गया, 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। फर्स्ट यूनिट बनाया, सही बात। अब जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम होगी। फिर सेकेंड यूनिट आपने बनाया तो उसमें आपकी कॉस्ट आई 90 और रेवेन्यू 100, तो आपको 10 का प्रॉफिट हो गया। फिर आपने थर्ड यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 120 है, तो आपको और रेवेन्यू 150 है, तो 30 का प्रॉफिट हो गया।
आपने 4 यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपकी टोटल जो कॉस्ट है 130 है और रेवेन्यू 200 है, तो 70 का प्रॉफिट हो गया। फिफ्थ यूनिट में आपने, आपकी टोटल रेवेन्यू 250 है और उस पर कॉस्ट आई है 150, तो 100 का प्रॉफिट हो गया। सिक्स यूनिट में आपको, आपकी जो रेवेन्यू 300 है और 180 आपकी कॉस्ट आई है, तो 120 का प्रॉफिट हो गया। सेवन में आपने क्या किए, सेल्स 350 हो गई। वो जैसे कि हम देख रहे होते हैं, जब हम किसी की रेवेन्यू देखते हैं कि आपके सेल्स कितनी है, तो हम समझते हैं कि बहुत, इसकी अर्निंग बहुत होगी। जैसे कि हमने अकाउंटिंग में भी डिस्कस करते हैं कि उसकी रेवेन्यू देख के हम उसकी क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसके परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करते, उसका प्रॉफिट देख के हम मेजर करते हैं। रेवेन्यू के अंदर तो कॉस्ट भी इंक्लूड होती है ना, प्रॉफिट नेट होता है। अब देखिए क्या लिखा है, नंबर 7 पे उसकी रेवेन्यू 350 है, 6 से ज्यादा है, 6 पे 300 थी, 7 पे उसकी रेवेन्यू 350 है, कॉस्ट कितनी है 250, तो उसको 100 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा है इधर, अब तक रेवेन्यू ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि कॉस्ट ज्यादा हो गई। नंबर 8 पे 400 उसकी रेवेन्यू है और उसकी कॉस्ट 350 है, तो 50 का प्रॉफिट हुआ। नंबर 7 पे उसकी टोटल रेवेन्यू 450 थी, मैक्सिमम रेवेन्यू है, मैक्सिमम रेवेन्यू, मगर कॉस्ट कितनी है 470, तो -20 यानी 20 का लॉस हो गया। तो हम किसी भी फर्म की जब उसकी मेजरमेंट को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसका प्रॉफिट देखते हैं, ना कि उसकी रेवेन्यू को। समझ रहे हैं आप? अब देखें इस टेबल में अगर हम देखें, फर्म किस पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, किस जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, नंबर 6 यूनिट पे। क्यों? इसलिए कि नंबर 6 यूनिट पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम है, कितना है 120, 120 प्रॉफिट है, इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट उसका 120 है, तो ये उसका कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या करें, इसका जो है ग्राफ बनाइए। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आप लेंगे आउटपुट, और वाई एक्सिस पे आप लेंगे टी आर और टी सी और टोटल प्रॉफिट, ये तीनों आप दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आप लेंगे यूनिट और वाई एक्सिस पे दिखाएंगे आप टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट। ये बनाइए, मैं भी आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, मैं अभी चेक करूंगा इसको। ठीक है, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ गूगल क्लासरूम में, वहाँ सबमिट कराइएगा और आपके पास है 10 मिनट्स। ठीक है, बनाइए इसको। जो क्लियर ना हो मुझे आप चैट पे मैसेज करें, मैं देख लूंगा। जी, 3 ग्राफ बनेंगे इसके। आप एक्स एक्सिस पे लेंगे आउट यूनिट्स और वाई एक्सिस पे लेंगे टी आर, टी सी और टीपी। टीपी मीन्स टोटल प्रॉफिट। ठीक है, बाकी अब आप ग्राफ बना चुके इतने सारे, अब इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आराम से बैठ के बनाइए, 10 मिनट्स में इसको
जी, कोई चीज़ क्लियर ना हो पूछ ले। अच्छा भाई, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ उसमें आपको क्लासरूम में। अब मैं आपको एक चीज़ बार बार बताऊँ। हम्म, ऊपर बता चुका हूँ एक साथ बनेंगे, एक ही पे तीनों प्लॉट होंगे, फिर बार बार पूछ रहे हैं आप लोग। लाइन वाले लगाएं, डॉट वाले लगाएं, क्या कर रहे हैं? क्या ग्राफ बनाने नहीं आते आपको? एक ही पे बनेंगे, तीनों एक ही पे बनेंगे अलग अलग, यानी इस तरह कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सामने बना है ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये आपका आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, इधर लेंगे आप यूनिट्स, इधर क्या लेंगे आप? टी आर, टी सी, और टी पी। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपकी टी आर टी सी टी पी में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी 470 मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ तो आपने ले लिया वन का डिफरेंस, वन, टू, थ्री, ठीक है, इस तरह करेंगे। और जब 470 मैक्सिमम है, तो आपने 50 का डिफरेंस ले लिया, 50, और फिर 100,
उसके बाद 150, इस तरह करके आपने ग्राफ बना दिए। ये 150 हो गया, ठीक है। फर्स्ट पे क्या है टी आर में, फर्स्ट पे 50, ये आ गया पॉइंट। सेकंड में कितना है, सेकंड में 55, ये नहीं, हम सेकंड में 100 है, सेकंड में 100 हो गया। थर्ड पे 150 है, 150 हो गया। ये टी आर का ये बन गया, देखें ये टी आर का मैंने 3 पॉइंट्स बनाया और बनेगा ये। फिर ठीक है, 150, फिर 200, 250, 300, 350, 400, 450, टी आर का तो ऐसे ऊपर चले जाएगा। अब बना दिए तो फिर एक साथ सबमिट कराएं, टाइम नहीं लगाएं, फिर आगे चलना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। बस तो फिर ठीक है, बना के सबमिट करा दें इसको, जो बनाए वही करवा दें, फिर और टाइम लगाएंगे आप लोग। जल्दी सबमिट करा दें फिर उसको।
ठीक है, जिसने बना दिया वो सबमिट करा दे, हम आगे चलते हैं। फिर टाइम मैंने उसमें दिया हुआ है, बल्कि टाइम आपका दिया हुआ है एक्सपायर हो चुका है, 11:05 दिया था मैंने आपको। फाइव स्टूडेंट्स ने सबमिट कराया है बस। ये क्या कर रहे होते हैं आप बताएं ना। ये 10 मिनट में ग्राफ नहीं बना आपसे, 10 से 15 मिनट में, उससे ज़्यादा ही दिया टाइम। फिलहाल मैं इसका टाइम जो है एक्सटेंड कर जल्दी बना के इसको सबमिट करा दें। मैंने 11:15 कर दिया, 11:15 AM। ठीक है, 11:15 AM। फाइव स्टूडेंट्स का मेरे पास टोटल सबमिट हुआ है। 8 का हो गया है अलीश, अलिशबा, अब्दुल मोइज़, अदनान दो, अदनान, फिर अदनान सन अब्दुल दिलदार, अनफाल, अरीबा, आयशा, और ये फायजा परवेज। ये मेरे पास सबमिट हुआ है अभी तक। कोई बात नहीं, जैसी जगह का बनाया हुआ सबमिट करा दें। जी जी करवा दें, सबमिट करवा दें। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम। फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हम डिस्कस करते फर्म्स शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में हमने टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये रहा firms equilibrium in term of marginal revenue and marginal cost, perfect competition under short run. According to marginal revenue and marginal cost approach, a firm in short run can get equilibrium by qualifying these two conditions. अच्छा, उसमें अभी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, जहां पर एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, वो पॉइंट क्या था हमारा, दैट पॉइंट जो था हमारा वो था इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, इसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उसमें इन टू कंडीशंस को आपको मीट करना है। अगर आप ये टू कंडीशंस मीट कर लेते हैं, ठीक है, इन टू कंडीशंस को अगर आप कंप्लीट कर ले, इट्स मीन आप जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। जब हम ग्राफ बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट कट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जाएगा। इन टू पॉइंट्स को जहन में रखें। मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे मीटिंग एंड होगी दोबारा उसी लिंक से ऐड कीजिएगा अपने आप को। ठीक है, और फिर इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये बताया है कि मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से कट करके ऊपर जाएगी। ठीक है, बस ये मीटिंग ऐड हो रही है, दोबारा इसको ऐड करें, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।